दोस्तों आखिरकार तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान हो ही गया है। और दोस्तों ये कोई छोटी मोटी जंग नहीं होने वाली है। इसमें तालिबान की पूरी तरह से लंका लगा दी जाएगी और हजारों सैनिकों के साथ तालिबान पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है। इसके अलावा भी दोस्तों अफगानिस्तान के सैनिक भी इस युद्ध में भाग लेने वाले हैं, जिसके बाद तालिबान का नष्ट होना अब दूर नहीं है। दरअसल दोस्तों अमेरिका दुनिया को यह दिखा रहा था कि वह अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस लौटा रहा है, लेकिन दोस्तों अमेरिका ने अब एक ऐसी खतरनाक चाल चल दी है जिसे किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। और अफगानिस्तान में अपने फायदे के लिए सपने देख रहे चीन, पाकिस्तान और तुर्की को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और उनकी पैंट गीली हो गई है। दरअसल दोस्तों अमेरिका चाहे अब अफगानिस्तान से वापस क्यों नहीं जा रहा हो, लेकिन अमेरिका ने एक ऐसे देश को तैयार कर दिया है जो कि तालिबान को नष्ट करने के लिए एकदम उतावला है। जी हाँ दोस्तों, यह देश कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान की सीमा से लगता तजाकिस्तान है। और अब तजाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि वह अफगानिस्तान में तालिबान के मंसूबों पर पानी फेर देगा और अपने देश में संभावित खतरे को भी नष्ट कर देगा। इसके लिए दोस्तों तजाकिस्तान ने इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया गया है तजाकिस्तान की सेना के द्वारा। इसके बाद दोस्तों तालिबान के समर्थन में रहने वाले देश पूरी तरह से हैरान है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या तजाकिस्तान की द्वारा अफगानिस्तान में तालिबान के खात्मे के लिए सेना उतारना सही रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे अब अमेरिका का हाथ है और अमेरिका ही उसे युद्ध के सारे साजो सामान उपलब्ध करवाएगा। दरअसल दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान के राज की बढ़ती आहट के बीच तजाकिस्तान ने युद्ध की तैयारी को मजबूत करने के लिए देश के इतिहास का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया है। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़त को देखते हुए तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली राखमोन के आदेश पर सुबह 4 बजे 2,30,000 सदस्यों वाली सेना को अलर्ट किया गया है। तजाकिस्तान ने अफगान सीमा पर 20,000 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात भी किया है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक सेना की तैयारियों की यह जांच सोवियत संघ से अलग हुए इस देश में करीब 30 साल के इतिहास की सबसे बड़ी है। इस अभ्यास में ताजिक सेना ने सभी तरह के हथियारों का परीक्षण किया है। इसमें जमीनी सेना, हवाई और तोपखाने के हथियार भी शामिल है। इस पूरे अभ्यास का तजाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल पर प्रसारण भी किया गया है। वहीं पर अभ्यास के अंत में सेना ने परेड भी निकाला, जिसका नेतृत्व खुद राष्ट्रपति इमोमाली राखमोन ने किया है। वहीं दोस्तों राष्ट्रपति राखमोन ने सेना को आह्वान किया कि वे क्षेत्र की शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान में खास तौर पर उत्तरी इलाकों में हमारी सीमा के पास स्थिति अब बहुत ही जटिल और अस्थिर हो गया है। राखमोन ने कहा कि यह दिन प्रतिदिन तथा प्रत्येक घंटे और ज्यादा जटिल होता जा रहा है। उन्होंने सशस्त्र बलों को आह्वान किया कि वे किसी संभावित खतरे का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखें ताकि देश की सीमा को सुरक्षित रखा जा सके। दरअसल दोस्तों इन दिनों तालिबान ने तजाकिस्तान की सीमा के पास अपने हमले तेज कर दिए हैं। तालिबान का दावा है कि उसने देश के 90% इलाकों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अमेरिका का मानना है कि देश के आधे हिस्से पर अब तालिबान का राज है। लेकिन दोस्तों तजाकिस्तान के इस ऐलान के बाद तालिबान को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि दोस्तों अगर तजाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ आ जाता है तो दोनों की ताकत मिलकर तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए सक्षम है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है जरूर बताइएगा। दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते खतरे के मद्देनजर अब तुर्की, पाकिस्तान और चीन भी इस साजिश में शामिल है, इस बात का खुलासा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है जिसके मुताबिक चीन और पाकिस्तान और तुर्की के नकाबपोश चेहरे का पर्दाफाश हो गया है। और आखिर क्यों ये देश अफगानिस्तान के अंदर अपना प्रभुत्व देखना चाह रहे हैं, इसके बारे में भी खुलासा हो गया है। दोस्तों जो देश बाहरी तौर पर ये बोल रहे हैं कि वे अफगानिस्तान में शांति चाहते हैं, असल में वही देश अफगानिस्तान में हिंसा के मुख्य कारण और तालिबान को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। दोस्तों ये तीनों ही देश अफगानिस्तान में अपना अलग अलग तरीके से फायदा देख रहे हैं, जिसका एक बड़ा रिपोर्ट सामने आ गया है। दोस्तों इस रिपोर्ट के बाद विश्व के प्रमुख शक्तिशाली देश इन्हें रोकने के लिए आपातकालीन मीटिंगों का सिलसिला शुरू कर दिया है, जहां एक और अमेरिका और भारत में आने वाले दिनों में एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो बीच में इजराइल भी शामिल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इन आतंकियों से लड़ने में इजराइल का अनुभव सबसे ज्यादा है और वह इन दहशतगर्दों को मौत की नींद सुलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हाँ दोस्तों, विस्फोटक खबर आ रही है। अब इजराइल से एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें चीन, पाकिस्तान और तुर्की की मंसूबों का साफ साफ पता चला है।
आखिर जानेंगे कि इस रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है। साथ ही दोस्तों वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या अफगानिस्तान के अंदर जल्द से जल्द शांति हो। यह बेहद जरूरी है क्योंकि दोस्तों उस पर अब गिद्ध भटकने लगे हैं जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। दरअसल दोस्तों अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से तेजी से हो रही वापसी के बीच यहां अब अपने हितों के लिए चीन, पाकिस्तान और तुर्की की तिकड़ी तेजी से सक्रिय हो रही है। तालिबान के तेजी से काबिज होने के बाद पाकिस्तान ने भी रंग बदलना शुरू कर दिया है। वह अमेरिका और पश्चिमी देशों का सहयोगी देश बन शांति प्रयासों का नाटक कर रहा था। अब उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। यह रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इजराइल में प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में पाकिस्तान को खराब आर्थिक स्थिति में अमेरिकी सुरक्षा कवच की जरूरत है। ऐसी स्थिति में वह चीन और तुर्की के साथ भी आगे बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में विदेशी मामलों की जानकार फेबियन बार्सट ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी नीति में परिवर्तन इस साल जून में ही करना शुरू कर दिया था, जब उसने कहा था कि वह अमेरिका को सैन्य अड्डे के लिए अपनी भूमि नहीं देगा। हाल ही में तालिबान ने चीन की उन चिंताओं को भी कम कर दिया है जिसमें उसका मानना है कि तालिबान शासन में अफगानिस्तानी उइगरों की संगठन पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM का केंद्र बन जाएगा। यह संगठन सिंजियांग में सक्रिय है। वहीं पर रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तुर्की की इस तिकड़ी में शामिल होकर अपना लाभ देख रहा है। उसे लगता है कि वह मुस्लिम देशों का नेतृत्व कर सकेगा। तुर्की पहले से ही अपने देश में उइगर मुसलमानों को निशाना बनाकर चीन का प्रिय बन गया है। चीन भी अमेरिकी सेना के जाने से आई शून्यता को अपनी मौजूदगी से भरना चाहता है। इन तीनों ही देशों की अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर भी नजर बनी हुई है। उधर जम्मू कश्मीर के स्तंभकार फारूक गादरबली ने ट्वीट करके कहा कि चीन पाकिस्तान और तालिबान का सहयोग करके इस क्षेत्र की शांति को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। गादरबली पीस एंड जस्टिस फोरम के संस्थापक भी है। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि कैसे ये तीनों देश गिद्ध की तरह अफगानिस्तान पर भटकने लगे हैं और अपने अपने फायदे के लिए वहां पर तांडव मचाना शुरू कर दिया है। जैसा कि दोस्तों तालिबान को ये सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद जिस प्रकार की हिंसा अफगानिस्तान के अंदर फैली है उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ है। दोस्तों वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। क्या दोस्तों भारत और अमेरिका को बड़े कदम उठाना चाहिए? क्या दोस्तों अब इजराइल को भी इस मामले के अंदर कूच करनी होगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों तालिबान को फटकनी देने के लिए अब अमेरिका और भारत ने खूनी खेल रचना शुरू कर दिया है और एक बहुत ही बड़ी रणनीति तैयार करने जा रहे हैं। दोस्तों जो तालिबान अफगानिस्तान के 90% भूभाग पर कब्जे का दावा करता है और अफगानिस्तान के सारे व्यापारिक रास्तों को अपने कब्जे में ले रहा है, उस तालिबान से निपटने के लिए अब अमेरिका भारत के साथ मिलकर एक बड़ा काम करने जा रहा है। दोस्तों दुनिया की दो महाशक्तियां एक साथ आ गई है, तो तालिबान का क्या